I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Just a no for now, because अभी मैं समझती हूँ कि उसमें you know you need to drive, you need to do a lot of things, water stunts and stuff like that. But कुछ चीजें टेक्निकल हैं जो कि अभी मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ. मेरे सीजन को हाँ कर देती और किसी रीजन की वजह से जिसमें मैं जानती हूँ कि मैं शायद वीक हूँ और मैं वापस आ जाती तो मुझे बहुत दुख होता कि यार शायद अगर मैं कुछ साल बाद चली जाती तो मैं थोड़ा और आगे चली जाती, या शायद मैं जीतने की सोचती. ड्राइव करती भी नहीं हूँ, कुछ गाड़ी का स्टंट आ गया, मैं कैसे मैनेज करूंगी, और ऐसे कोई डिफरेंट तरीके के स्टंट है, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी वो सब चीजों. खतरों से खेलने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो हमारा डर है, उसके आगे जाके करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा खुद को, और उसके लिए हम जाएंगे. लेकिन ये सब चीजों से थोड़ा मैं दूर भागती हूँ. एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि यू माइट हैव हर्ड अनुष्का हैज बीन गोइंग इन खतरों के खिलाड़ी, तो सभी ये जानना चाह रहे थे कि जन्नत कब ये इस तरह के कोई स्टंट बेस्ड रियलिटी शो या कोई रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगी कभी या नहीं? तो मुझे लास्ट सीजन खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ था और ये सीजन भी हुआ था और मैंने दोनों सीजन मना किया. ये सीजन के लिए मेरी मीटिंग भी होने वाली थी, बट आई वाज वेरी श्योर कि मुझे नहीं करना है बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. लेकिन मैं खुश हुई थी कि चलो खतरों के खिलाड़ी का मुझे ऑफर आया बिकॉज दैट आई थिंक इट्स फन, इट्स वेरी एडवेंचरस और ऐसी चीजें आपको करने का मौका मिलेगा जो कि आप कभी भी खुद से अपने ऐसी नॉर्मल लाइफ में तो आप कर ही नहीं सकते. आई स्टिल थिंक कि मैंने यही रीजन दिया था कि अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, बट आने वाले कुछ सीजन्स में मैं जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी. इट्स जस्ट अ नो फॉर नाउ, बिकॉज अभी मैं समझती हूँ कि उसमें यू नीड टू ड्राइव, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वाटर स्टंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट कुछ चीजें टेक्निकल हैं जो कि अभी मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ मैं करूँ, बिकॉज इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ना. अगर मैं कोई सीजन में जा रही हूँ, अगर मैं ये सीजन को हाँ कर देती और किसी रीजन की वजह से जिसमें मैं जानती हूँ कि मैं शायद वीक हूँ और मैं वापस आ जाती तो मुझे बहुत दुख होता कि यार शायद अगर मैं कुछ साल बाद चली जाती तो मैं थोड़ा और आगे चली जाती, या शायद मैं जीतने की सोचती. लेकिन अभी इट्स जस्ट दैट मैंने यही सोचा कि यार मैंने गाड़ी चलाना सीखा है अभी 2 साल पहले और मैं ऐसे कुछ ऑफन ड्राइव करती भी नहीं हूँ, कुछ गाड़ी का स्टंट आ गया, मैं कैसे मैनेज करूंगी, और ऐसे कोई डिफरेंट तरीके के स्टंट है, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी वो सब चीजों को. तो इस वजह से मैंने ये भी सीजन को मना किया. बट आई विश अनुष्का ऑल द बेस्ट और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाए और आई एम श्योर वो करेगी बिकॉज मुझे पता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है. तो आई जस्ट होप गुड फॉर हर और सेफली जाए, सेफली आए, कोई भी उसको चोटें ना लगे स्टंट में. मैं यही प्रे करती हूँ बिकॉज शी इज सो क्लोज टू मी एंड या. ओके. अगर जैसे आपने बोला कि अभी आपने गाड़ी एंड ऑल का ये सब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के इस बार मना किया, लेकिन वो कौन सी एडवेंचरस चीज है जो आप सबसे ज्यादा ट्राई करना चाहोगे अगर इस तरह के रियलिटी शो में आप पार्टिसिपेट करेंगी? कौन सी चीज में सबसे ज्यादा ट्राई करना चाहूंगी? देखिए ऐसी तो वहाँ पे हर एक चीज है जो मैं ट्राई करना चाहूंगी बिकॉज वो हर एक चीज ऐसी चीज होगी जो आप कभी नॉर्मली कर नहीं सकते. बट मैं ये बता सकती हूँ कि मैं क्या ट्राई नहीं करना चाहूंगी क्योंकि बाकी सब तो यू नो एवरीथिंग इज यूनिक, एवरीथिंग इज समथिंग दैट आप कभी कर नहीं सकते और वहाँ करने का मौका मिलेगा. लेकिन जो चीज मैं ट्राई नहीं करना चाहूंगी, आई फील जो फियर से रिलेटेड जो भी होता है ना, जिससे मुझे डर लग रहा है, आई एम फाइन टू डू दैट बिकॉज द शो इज अबाउट इट कि आपको अपने खतरों के खिलाड़ी नाम है. लेकिन जो वो आता है ना, वो मुंह में वो जो सांप है और इंसेक्ट्स हैं, मतलब वो जो जहाँ पर थोड़ी सी गिन आने लगती है ना, जैसे कि मैंने फियर फैक्टर जब मैं देखती थी तो
फियर फैक्टर में एक स्टंट आया था कि उन लोगों को ना व्हाइट चूहे दिए थे, उसको मिक्सर में उन्होंने ग्राइंड किया था किसी उसके साथ, और वो उसको पीना था, खाना था। मतलब वैसी कुछ चीजें हैं जो कि उसमें डर तो नहीं लगता है बट उसमें बहुत गंदा लगता है। सो आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा है तो वैसा कुछ भी मैं नहीं करना चाहूंगी। से एक और कोई तो स्टंट था जिसमें कोई एग था कुछ तो, और वो एग को कच्चा ऐसे खाना था तो वो सब टाइप की कुछ चीजें जो आई थिंक मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। खतरों से खेलने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो हमारा डर है, उसके आगे जाके करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा खुद को, और उसके लिए हम जाएंगे। लेकिन ये सब चीजों से थोड़ा मैं दूर भागती हूँ। क्योंकि आपके पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल है अगर आप इस शो को इस शो में पार्टिसिपेट करोगे? तो फॉर आई थिंक जब हमें कॉल आया था लास्ट ईयर भी, और ये बार डैडी ने मुझे पूछा कि थिंक अबाउट इट इफ यू नो इफ यू वांट टू डू इट, बट देन अगेन ही सेड दैट ही वाज द वन टू से दैट जन्नत देखो ये सब जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेंगी। अगर आप ये सीजन चली जाती हो अभी और फिर अगर आप आगे नहीं जा पाती हो तो ऐसा होगा नहीं कि आप 2-3 सीजन के बाद फिर जा पाओ। तो एक बार अच्छे से माइंडसेट कर लो और ब्रेव हो जाओ और स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ। यू नो तो वो भी चाहते हैं कि अगर मैं ऐसी कोई भी चीज कर रही हूँ तो हम प्रॉपर वेल इक्विप्ड और प्रॉपर प्लानिंग से जाएं, यू नो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। तो अभी मुझे सही में लगता है कि मेरी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है और कुछ चीजें हैं जिसमें मैं टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम अभी फिर मना करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ सीजन में जब हमें लगता है कि मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, तो फिर जरूर करेंगे।